बैठे तो अंता पे विषय पे बात करें, महिलाओं की बात आएगी तब मेवाराम जैन को याद किया जाएगा। महिला एक नारा है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है कि खाया रे खाया भाया खूब खाया, फला फला खाया। ये विपक्ष भी लगा रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी भी लगा रहे हैं। इस नारे को आप डैमेज नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरी वादे करने का काम तो बीजेपी सरकार का है। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो गरीबी हटाई ना, करे ना, काम करे ना। हमने आज भी अंता की जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल नहीं था, फिर भी सरकार नहीं बना पाया। आप फिर ये नारा किसके मन से शुरू से दिया गया था? वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट थे, राजेंद्र हुड्डा ने ये नारा दिया। आप उस कांग्रेस पार्टी में हैं जहां मेवाराम जैन जो विवादों में चले थे, आपने उसको बाहर निकाला और अभी वापस ले लिया और अब तारीफों। देखिए, विवाद का किसने देखा है, किस्मत का पता नहीं है। तो आप आओगे तो आपका तो नरेश के लिए खुला है कांग्रेस का दरवाजा। देखिए, दोनों ने मोरपाल सुमन का हाथ एक साथ पकड़ा, क्या सियासी संकेत, क्या पकड़ा, क्या रोल था? वर्तमान मुख्यमंत्री आए और पूर्व मुख्यमंत्री आए, महारानी साहब, और इतने अंता उपचुनाव अब दिन ब दिन नजदीक आ रहा है। सियासी पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस हो या भाजपा, एक बात तो अंता चुनाव ने दिखा दी कि दिग्गज नेताओं को ग्राउंड पर उतार दिया और जिन लोगों ने अंता को नहीं देखा उन नेताओं को भी अंता की जनता के बीच ला दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत हमारे साथ हैं। मंत्री जी, कैसे देखते हैं कि अंता का चुनाव जो परवान पे चढ़ा हुआ, पूरे राजस्थान की नज़र है, इकलौता चुनाव है, बिहार भी है देश में, लेकिन देश की नज़र अंता पर है। नहीं, राजस्थान की नज़र तो राजस्थान के चुनाव पर ही रहेगी। और चुनाव तो चुनाव ही होता है। और नेता छोटा हो बड़ा हो, दिग्गज हो या कैसा भी हो, हमेशा जमीन से ही उठ के आता है। नहीं, पूरे नेताओं जमीन से ही उठ के आता है। नेताओं ने कभी अंता को देखा नहीं, वो नेता भी आज कैसे नहीं देख? कौन सा नेता ऐसा है जिसने अंता को देखा नहीं या 12 को नहीं देखा? हमेशा आते रहे, हमारे चुनाव में वैसे भी आते रहे, सांसद में या संगठन की तरफ से आते रहे, तो हम लोगों ने देखा है अंता को, पहले से भी देखा है। कोई नई बात नहीं है, चुनाव ही होता है। और कोई ऐसा नहीं लग रहा, हमें बड़े उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी की जो रीति और नीति और जो विजन है, कांग्रेस पार्टी का विजन होता है। जब सरकार बनती है तो विजन लेकर के चलते हैं और विजन के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाता है और विजन के आधार पर ही सरकारें चलती हैं। अब देखेंगे कि 2 साल से बीजेपी की सरकार है, कोई उसका विजन नहीं है, कोई उसकी रीति नीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विजन था कि आम किसान को कैसे लाभ दिया जाए, तो उसका बिजली का बिल 2000 यूनिट बिजली फ्री करी तो उनका बिल 0 आया। उन्हें फ़ायदा मिला या ना मिला? किसान के फ़ायदे की बात हुई, लेकिन घरेलू बिजली हुई। तो ये ऐसे सारे काम, चिरंजीवी योजना हो, पालनहार योजना, पेंशन योजना, ये आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी मानदेय बढ़ाने का काम किया, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। इतनी योजनाएं आप बता रहे हैं और पहली बार ये हुआ राजस्थान में कि अशोक गहलोत की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी 23 में, सरकार के खिलाफ माहौल नहीं था, फिर भी सरकार नहीं बना पाए आप। फिर भी आप देख रहे हैं ना किस तरह से वोट चोरी का मैटर चल रहा है। तो इस तरीके के जब काम होते हैं तो हो जाता है। लेकिन अब की इस बार जब देखेंगे, आप जनता का माहौल एक तरफा है और आप अगर अंता से ही शुरू हो जाए यहीं से, तो पूरे गांव, ढाणी और कस्बे में एक तरफा माहौल है कि किस 28 की तैयारी का संकेत माने ये। 28 में तो जीतेंगे और अब जीत रहे हैं हम। शुरुआत यहीं से हो रही है, अंता से ही, कि कांग्रेस पार्टी विजयश्री 14 तारीख को हो जाएगी। पूरे गांव, शहर, कस्बे में हर जगह माहौल एक तरफा कांग्रेस पार्टी का बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी की विजयश्री होगी। एक नारा है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया है कि खाया रे खाया भाया खूब खाया, फला फला खाया। ये विपक्ष भी लगा रहा है, निर्दलीय प्रत्याशी भी लगा रहे हैं। इस नारे को आप डैमेज नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप अपनी ज़बान से क्या मुझसे सवाल करेंगे, ये आपकी सोच है। मैं उसका क्या जवाब देती हूँ, वो मेरे माइंड की सोच है। तो राजनीति में जब चुनाव लड़ते हैं, पॉलिटिक्स में, कौन क्या नारे देता है, क्या बोलता है, क्या किसी पर टिप्पणी करता है, ये उसकी सोच है। और नारे धरती पे आए चाहे जबान पे आए, नारे तो जबान से ही बोला जाएगा भाई। जबान का नारा जाएगा कहाँ? नारा जो मैंने बोला आपको बताया, ये नारा किसके मन से शुरू से दिया गया था? वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट थे, राजेंद्र हुड्डा ने ये नारा दिया। मेरी बात सुनिए, किसने क्या नारा दिया, कब दिया, कोई समय परिस्थिति पे कब कैसे कौन बोल गया, वो उनका अधिकार है बोलने का। मुझे उस नारे से कोई वो नहीं है, नारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नारे रोजाना नए तो आते रहते हैं, नारे नए आते हैं। हमारी सरकार ने कोई नारा और ऐसा नहीं दिया। हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा विजन पे चुनाव लड़ा है, काम पे चुनाव लड़ा है, जनता की सेवा पे चुनाव लड़ा है। नारे देने का काम और वादे करने का काम तो बीजेपी सरकार का है। गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो गरीबी हटाई ना,
करे ना, काम करे ना। हमने आज जो भी अंता नारे की जनता दिए, त्रस्त जो- है, लेकिन अंता में तो इतना कुछ जैसे जैसे विकास जब होता है तो काम भी बढ़ते हैं, काम के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। लेकिन उनका समाधान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने समाधान किया है। उसका फॉर एग्जाम्पल जो सबसे बड़ा उदाहरण है देश में, नरेगा योजना है कि चाहे शहरीकरण में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने नरेगा योजना चलाई, शहरी योजना, और सम्माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने जो पूरे देश में नरेगा चलाई। आज पूरे देश के कोने कोने में आप किसी भी राज्य में जाकर के देखें, कोने कोने में अगर रोजगार देने का काम किया है तो नरेगा से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। अपने रोजी रोटी का जुगाड़ करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। मैं जिस शख्स के पास बैठा हूँ, शकुंतला रावत, जाना जाता है राजस्थान में दबंगाई से महिलाओं के लिए या पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाती है। लेकिन आप उस कांग्रेस पार्टी में हैं जहां मेवाराम जैन जो विवादों में चले थे, आपने उसको बाहर निकाला और अभी वापस ले लिया और अब तारीफों की देखिए, विवाद किस पे क्या हुआ। आज हम अंता में बैठे तो अंता पे विषय पे बात करें, महिलाओं की बात आएगी तब मेवाराम जैन को याद किया जाएगा। महिलाओं की बात होगी, कौन किसी पर किस तरीके का प्रत्यारोप लगाता है, तो ये जांच का विषय होता है। नरेश ये कह रहा है कि मेवाराम जैन कांग्रेस में आ सकता है और मैं नहीं आ सकता। देखो, कौन क्या कह रहा है, सब आ सकते हैं कांग्रेस में। हमारे लिए कोई किसी को ये नहीं है कि पाबंदी है, आप भी आ सकते हो हमारी पार्टी नहीं, में। मुझे तो ये काम ठीक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर क्या पता आपका मूड बदल जाए और आप आना चाहें। कई पत्रकार आए हैं ऐसे, अनेकों बड़े बड़े आए, तो आज चल रहा है ना आपका, कल का किसने देखा है, किस्मत का पता नहीं है। तो आप आओगे तो आपका भी। नरेश के लिए खुला है कांग्रेस का दरवाजा? देखिए, मेरे लिए किसी का दरवाजा बंद नहीं है। कांग्रेस के लिए हाँ, कांग्रेस पार्टी का कभी भी किसी। बीजेपी में कौन है? सारे कांग्रेस पार्टी से ही तो निर्मित है बीजेपी पार्टी। बीजेपी में कौन से नेता है? हमारे निर्मितों को ही तो दबा दबा करके ले जाके बीजेपी आज बनी है पार्टी। नहीं, बीजेपी में कहाँ कौन सा दिग्गज नेता है, बताइए आप तो सियासत को नज़दीक से जानते हैं, विधानसभा में बैठे हैं, वसुंधरा राजे, भजनलाल, इनको भी जानते हैं, बीजेपी को भी जानते हैं। दोनों में तकरार थी, पूरा देश जानता है, राजस्थान जानता है। कल जो रोड शो हुआ, दोनों ने मोरपाल सुमन का हाथ एक साथ पकड़ा, क्या सियासी संकेत? क्या पकड़ा, क्या रोल था? वर्तमान मुख्यमंत्री आए और पूर्व मुख्यमंत्री आए, महारानी साहब, और इतने से ज्यादा तो हमारे सचिन पायलट जी के उसमें था जुलूस में। क्या बात करते हो, बीजेपी गई काम से। लेकिन सचिन पायलट का जो रोड शो था, सुनने में आया कि अंतिम दौर में ये शेड्यूल हुआ और आए जहां मांगरोल में उन्हें सभा करनी थी, वो बीच से चले गए, मांगरोल नहीं पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं था, उनके चौपर को उड़ना था शाम से पहले, इसलिए। ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा उन्होंने मीटिंग करके ही गए थे वो। अभी जो चुनाव बना हुआ है, दिलचस्प बना हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ। जनता कह रही है कि तीनों कैंडिडेट हैं, दोनों पार्टियां हैं और एक निर्दलीय कैंडिडेट। आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, निर्दलीय बहुत सारे हैं और चुनाव नरेश आपके लिए चुनौती नहीं है? मेरे लिए सारे जो 15-20 कैंडिडेट हैं ना, जितने भी हैं, वो सारे ही चुनौती होते हैं। चुनाव चुनौती का ही नाम होता है, चुनाव चुनौती का ही पर्याय है। तो चुनाव होता है, लेकिन हमारा मानना है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आए तो उनका काफिला नरेश के काफिला से टकराया, रुका, वो जो विवाद हुआ उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे चले और अलग अलग तरीके से कहानियां बनाने लगे। क्या था मतलब? देखो, कहानी किससे चलाना ही प्राचीन काल से चली आ रही है और आगे भी बनती रहेंगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं। ने कहा कि एक बड़ा समाज, जाट समाज से जिसमें मैं आता हूँ, और उसका काफिला रुक जाता है तो आगे क्या होगा, बोले संकेत देने का बात। सुनिए, वो हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, वो उनकी सोच है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो बोलेंगे ना, हमारी पार्टी के लिए तो बोलेंगे। और वो चुनाव प्रचार के लिए आए थे। तो आजकल का चुनाव सब अपने अपने तरीके से लड़ते हैं, कौन कैसे लड़ता है मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी तो दिन नहीं, मतलब महज घंटे बचे हैं, मतलब कुछ घंटों में, मतलब कुछ घंटे ही बता सकते हैं, 2-3 दिन की बात है, जनता तय कर लेगी। मूड लगभग जनता ने बना लिया कांग्रेस पार्टी की विजयश्री। लेकिन अशोक गहलोत साहब कब आ रहे हैं? अब वो भी आ जाएंगे, आजकल में आने वाले हैं। बड़ा रोड शो होगा। अब ये तो अभी तय करेंगे अभी किस तरीके से करना है हमारे। एक तस्वीर और वायरल हो रही है यहाँ कि एक जनता से ज़्यादा नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी मेरे साथी महेंद्र थे, वो आपसे बता ही रहे थे कि नेता बहुत आ रहे हैं जनता के पास। एक उम्मीदवार के लिए 2-2 नेता एक ही आदमी से वोट मांग रहे हैं। ऐसा है,
नेता ज्यादा कहाँ पर है? आप गिनिए ना, जनता ज्यादा है, जनता लाखों में है। तस्वीर देखी मैंने, और एक व्यक्ति खड़ा था, नेता, 2 नेता विधायक खड़े थे वोट नहीं तो मांगने। 2 विधायक तो साथ जाएंगे ही ना, 2 एमएलए तो जाएंगे ही ना। उपचुनाव है तो सारे नेता जो पार्टी के नेता हैं और जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो तो सारे पार्टी में आएंगे ही ना काम करने के लिए। अपना फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, तो हम लोग आएंगे ही आएंगे और वोट मांगेंगे। नहीं तो क्यों नहीं मांगेंगे? कांग्रेस पार्टी पे पाबंदी है क्या किसी की जो नहीं मांगेंगे? हाड़ौती में एक नारा और भी चलता है, ओम शांति। देखो शांति धारीवाल जी को अगर आप याद करेंगे ना तो कोटा की तस्वीर बदल दी है उन्होंने, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है कोटा। तो कांग्रेस पार्टी तो ऐसे काम करने वाली मैंने है। ओम का भी नाम लिया, हाँ तो सारे ओम बिरला का नाम लिया। ओम नमः शिवाय कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी गठबंधन कर कांग्रेस बीजेपी एक होकर आप ऐसा है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम शांति बोलो, ओम शंकर बोलो, ओम कुछ भी बोलो, लेकिन मैंने जो बोला उसका जवाब नहीं दे रहे सुनो, उसका जवाब यही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, आप बीजेपी वाले नेताजी महोदय का एक काम गिना दीजिए कोटा में कि ये काम कल किया है। मुख्यमंत्री आए तो हवाई अड्डा तो बना नहीं है वहां पर, और क्या करेगी बीजेपी? कुछ नहीं कर सकती। डबल इंजन की सरकार फेलियर है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अभी भी जीतेगी और 28 में भी जीतेगी। अब आपका समय तो कीमती है ही, क्योंकि महज घंटे मैंने बोला है, आपने कहा दिन है। क्या मुद्दे देख पा रहे हैं कि किन मुद्दों पर जनता वोट दे रही है? जाति समीकरण सेट हो रहे हैं, जाति पाति बांटने का काम बीजेपी करती है, धर्म के बांटने का काम, धर्म पर आदमियों का विभाजन करने का काम बीजेपी सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास विजन के मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ती है और जनता ने मन बना लिया कि जो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में काम किए वैसे 2 साल में कुछ हो नहीं रहा है। फेलियर सरकार है, पर्ची की सरकार, इसलिए कांग्रेस पार्टी को विजयश्री दिलवा। मान लीजिए कि आपका उम्मीदवार जीत जाता है, जीतेगा, मान लीजिए क्या? नहीं, मान ये सब संभावनाओं का खेल है। राजनीति और क्रिकेट तो संभावनाओं का खेल है। मेरी बात सुनिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कल किसने देखा है? आज तो हम जीत रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं सवाल कि मान लीजिए आप जीत गए, जीतते ही सबसे पहले अंता में कौन सा वो काम करेंगे कि ये हमने देखा और ये हम हमारे प्रत्याशी को बताएंगे, ये काम करना बहुत जरूरी है? जनता के बीच में जाएंगे और जनता के जो काम रुक गए हैं, बीजेपी सरकार बनते ही जो कामों की गति थी विकास की वो रुक गई है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जा करके जो जैसे पानी की पाइपलाइन है वो बंद हो गई है, ट्रांसफार्मर उनको नहीं मिल रहे, तो वो ले जा करके के बीच में जाके हम धन्यवाद देंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने। मैंने इसीलिए कहा दबंग नेता हैं, महिलाओं को लेकर युवाओं को लेकर बेबाकी से बोलती रहती हैं और बेबाकी से जवाब दिया भी है। अब 11 तारीख को अंता की जनता को तय करना है कि कौन जीत रहा है और किसको चुनना है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।